देखिए, चुनाव के लगभग एक महीने बाद पिकनिक मना करके और जसवंत यादव बहरोड आए और जब पत्रकारों ने बिजली की समस्या के बारे में बताया तो दुर्भाग्य की बात है जो उन्होंने इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कही। उन्होंने कहा बिजली तो है ही नहीं, ना संसाधन है, और ये तो बलजीत यादव ने एक्स एमएलए ने एक्स सीएम अशोक गहलोत के ऊपर दबाव बना करके, और वो उनके दबाव में थे, इस कारण बिजली दिन में दिलवा दी और इस कारण बिजली की पूर्ति करवाई। मैं बताना चाहता हूं कि जसवंत यादव जी, प्रत्येक विधायक का ये कर्तव्य होता है, ये उसका दायित्व होता है कि वो सरकार पे दबाव बना करके और अपनी जनता को राहत दिलवाए। लेकिन आप जनता के लिए दबाव नहीं बनाते, आप स्वयं के स्वार्थ के लिए दबाव बनाते हो कि आपको कोई मंत्री पद दे दे, आपका कोई व्यक्तिगत फायदा कर दे, आपकी टिकट की व्यवस्था कर दे। हमने ये लालच नहीं रखा कि मंत्री बनाओ या कुछ और फायदा दो। मैंने तो विधानसभा में भी यही कहा, मुख्यमंत्री जी से भी यही कहा कि ये वीसीआर रूपी डायन मेरे क्षेत्र में नहीं छोड़ी जाएगी, और पूरे 5 साल किसान को दिन में बिजली दी जाए, इसकी व्यवस्था सरकार से करवाई। पूरे 5 साल कोई बिजली का बिल नहीं दे सकता गरीब आदमी, तो उनको कहा कि आप बिजली जलाइए, और ये फ्लाइंग को गांव में घुसने नहीं दिया कि वो किसी की वीसीआर काटने जाए। कोई जयपुर जापुर से गलती से आ गई तो भी बैरिंग लो टायर काट दी तो उसको भी कैंसिल करवाया। मेरे बहरोड की 36 कौम की जनता ने अपने बेटे का गला रेत के बलजीत यादव का गला काट कर और आपको चुनाव जिताया है, तो कम से कम आप इतने नुगरे, इतनी जल्दी तो ना बनो। गांव गांव में डर का माहौल है, फ्लाइंगें घूम रही हैं, 15-15 साल पुराने पैसे जोड़ जोड़ के लोगों के बिल भेजे जा रहे हैं, 15-15 साल पुरानी वीसीआर जोड़ी जा रही हैं, पैसे भर दिए उन्होंने उस वक्त, फिर भी जोड़ के भेजी जा रही हैं। लोग चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, और इन सब के बीच में एक महीने में आते हो और फिर ये स्टेटमेंट देते हो कि कितना जनता का दिल तोड़ने वाला स्टेटमेंट है। हाँ, मैं मानता हूं कि आप को ये पूरा विश्वास हो गया है कि काम के नाम पे कोई वोट नहीं मिलता है। आपने सोच लिया है कि कोरोना के 2.5 साल निकाल दो तो 2.5 साल बलजीत यादव को मिले, उसमें जो 71 साल में विकास नहीं हुआ उतना बहरोड विधानसभा में विकास करवाया, व्यक्तिगत काम करवाए, सार्वजनिक काम करवाए। बहरोड का नाम 200 विधानसभाई राजस्थान की नहीं, उत्तर भारत में गूंजता रहा, लेकिन फिर भी बलजीत यादव को हरा के आप जीत गए। जिसके पास एक बड़ा काम किया हो कभी, तो बताने को नहीं है। इसलिए आपका यह सोचना लाजमी है कि काम के नाम पे वोट नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि नैतिकता भी कोई चीज़ होती है, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। आपको एक विधायक के धर्म का पालन करना चाहिए।
और इतना ज़्यादा अहंकार में आपको नहीं आना चाहिए। इतिहास में कितने ही उदाहरण हैं कि एक मंथरा ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पे भेज दिया, उनके परिवार को तबाह कर दिया। एक कपटी शकुनी के कपटी पासों ने धर्म का प्रतीक पांडवों को 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास पे भेज दिया। एक शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को जंगल में भटकने को मजबूर कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा से ऐसे लोग कामयाब होते रहेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने धर्म का पालन करेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो विश्वास रखो कि हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। अरे सुबह सुबह नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल में जाते, 5 बजे बिजली काट ली जाती है। कैसे उनको तैयार करके माँ स्कूल भेजे? सुबह पढ़ने के लिए बच्चे उठते हैं, 5 बजे पढ़ाई करेंगे, बिजली गुल हो जाती है। दिन में बिजली गुल हो जाती है और आपको कोई चिंता नहीं। 55,000 लोगों ने वोट दिया मुझे। तीसरी बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। कई बार के एमएलए लड़े हुए निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो 2-2, 3-3 हजार में जनता निपटा देती है। लेकिन तमाम षड्यंत्र के बावजूद, अभिमन्यु को जैसे चक्रव्यूह में घेर लिया हो उस तरह से बलजीत यादव को घेरने के बावजूद मेरे बहरोड के 55,000 लोगों ने बलजीत यादव का आशीर्वाद दिया, निर्दलीय उम्मीदवार। और चुनाव हारे तो घर में खाना नहीं बना। छोटे छोटे बच्चे से लेके जवान, बुजुर्ग, माँ, बहन खून के आंसू रोए, रो रो के आंखें सूज गई। आज भी मैं गांव में गया, 85 साल की बुजुर्ग माँ आज भी रोने लगती है बिलक बिलक के कि भला ये हो कैसे गया। समझ नहीं आ रहा है कि बलजीत यादव हार कैसे गया। बुजुर्ग रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लिपट जाते हैं, रोने लग जाते हैं। 90 साल का बुजुर्ग कह रहा है कि मैं बलजीत यादव को दोबारा जिताना चाहता हूं, उससे पहले दुनिया से नहीं जाना चाहता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सब के आंसू के बावजूद आपको जिताया मेरे बहरोड की जनता ने, तो उसके साथ कम से कम ऐसा गंदा व्यवहार ना करो। आशा रखता हूं कि आप अपनी कार्यशैली में थोड़ा बदलाव करेंगे और बहरोड की जनता को राहत दिलाएंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैन की नींद आपको सोने में नहीं दूंगा। मुझ पर कर्ज है मेरे बहरोड की 36 कौम की जनता का कि चाहे चुनाव नहीं जीता लेकिन इतना आशीर्वाद दिया। आप जनता को छोड़ सकते हो, आप उसको भूल सकते हो, लेकिन बलजीत यादव बहरोड विधानसभा की जनता को अनाथ छोड़कर नहीं जाएगा।